आखिर फैक्ट्री में अंडे कैसे बनते हैं और एक ऐसा आदमी जो कि धातु की किसी भी वस्तु को अपने शरीर की ओर आकर्षित कर सकता है और बिना सिम के इमरजेंसी कॉल कैसे लग जाता है, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 15, क्या आप जानते हैं कि इजिप्टियन प्लोवर एक ऐसी प्रजाति का पक्षी है जो अपने खाने को मगरमच्छ के मुंह से जमा करता है और मगरमच्छ इसे कुछ भी नहीं करता। दरअसल ये पक्षी मगरमच्छ के दांतों में फंसे खाने को निकालते हैं, जिससे मगरमच्छ के दांतों की सफाई भी हो जाती है और इसी वजह से मगरमच्छ इन पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाते। नंबर 14, मिलिए मैग्नेटिक मैन के नाम से प्रसिद्ध 90 साल के लियू थाओ लिंसे, जिनके पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसके कारण किसी भी धातु का उपकरण उनके शरीर की तरफ आकर्षित होने लगता है। उनका कहना है कि 2 किलो की धातु से लेकर 36 किलोग्राम तक की धातु को वे अपनी त्वचा से आकर्षित कर सकते हैं। नंबर 13, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये कॉन्टिनेंट इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके अंदर आप चाइना, इंडिया, यूएसए, मैक्सिको और यहाँ तक कि यूरोप का 60% हिस्सा तक फिट कर सकते हो। नंबर 12, क्या आपको पता है कि ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लगे हुए कैमरे इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि ये स्पेस से जूम करके आपके जूतों का कलर तक बता सकते हैं। नंबर 11, दोस्तों ताकत के मामले में दुनिया के अधिकतर देश चाइना को इंडिया से ज्यादा पावरफुल मानते हैं, लेकिन इस बार एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन एयरफोर्स ने चाइना की एयरफोर्स को पछाड़ दिया है। जी हाँ, दुनिया भर की आर्मीज पर नजर रखने वाली एक वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका और रशिया की एयरफोर्स के बाद दुनिया की सबसे पावरफुल एयरफोर्स अब इंडिया की है। नंबर 10, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बार्टेल्ड गॉडविट नामक एक पक्षी 11 दिनों में 12,000 किलोमीटर से अधिक की नॉन स्टॉप उड़ान भरता है। दरअसल वैज्ञानिकों ने इस पक्षी को ट्रैक करने के लिए इसके शरीर पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था और इसी के साथ यह पक्षी नॉन स्टॉप सबसे लंबी उड़ान भरने वाला पक्षी है। नंबर 9, दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना कि आप किसी के लिए जो छोटी छोटी चीजें करते हो वो कभी भी इंसानों को याद नहीं रहती जब तक आप वो करते रहेंगे, क्योंकि एक बार जब आप वो करना बंद कर दोगे तो वो नोटिस करेंगे कि आप उनके लिए कितना कुछ करते थे। जैसे कि आपकी मम्मी आपके लिए कितना कुछ करती हैं पर आपका ध्यान नहीं होता, लेकिन अगर एक दिन भी वो कुछ ना करें तो आपको समझ आएगा कि वो आपके लिए कितना कुछ करते थे। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि आर्कटिक सर्कल में आने वाले नॉर्वे देश को मध्य रात्रि का देश भी कहा जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर मई से लेकर जुलाई तक करीब 76 दिनों के लिए सूरज अस्त होना ही भूल जाता है, यानी कि यहाँ पर सूरज डूबता ही नहीं है और इतने दिनों तक नॉर्वे में रात ही नहीं होती है। नंबर 7, भूटान एक बहुत ही ज्यादा सुंदर देश है और भूटान में आज तक कभी भी फूड या वाटर क्राइसिस नहीं हुआ है। यहाँ तक कि भूटान ने आज तक कभी भी एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन को फेस नहीं किया है और यहाँ पर पेड़ पौधे भी बहुत ज्यादा होते हैं और इसी वजह से ये दुनिया का इकलौता कार्बन नेगेटिव कंट्री है, यानी कि यहाँ जितना कार्बन रिलीज नहीं होता है उससे कहीं ज्यादा यहाँ ऑब्जर्व होता है। नंबर 6, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर सबसे सूखी जगह जो है वह अंटार्कटिका में मौजूद है, जिसे ड्राई वैली के नाम से जाना जाता है और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर पिछले 20 लाख सालों से बारिश ही नहीं हुई है और जिसके कारण इसे सूखे की घाटी भी कहा जाता है। नंबर 5, यह एक साइकोलॉजी फैक्ट है कि जब भी आप किसी खास दोस्त के साथ चैटिंग करते वक्त उनकी मैसेजेस को पढ़ते हो तो आपके दिमाग में उनकी आवाज बजेगी जैसे कि वही आपको डायरेक्टली बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी में कुछ चीजें सेव हो जाती हैं जैसे कि आवाज। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि भारतीय सीरीज एक्ट 1887 के अनुसार भारत का एक ऐसा भी कानून है जो कि यह कहता है कि कोई भी 5 स्टार या 7 स्टार होटल आपको पानी पीने या फिर उसके बाथरूम का यूज करने से नहीं रोक सकता और अगर कोई भी होटल आपको पानी पीने या उसके बाथरूम का यूज करने से रोकता है तो आप उस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं और आपकी शिकायत से उस होटल का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। नंबर 3, एक ऐसा पक्षी जो कि अपने ही जंगल में आग लगा देता है। इस पक्षी का नाम है फायर हॉक और ये खाने के लिए ऐसा करता है। दरअसल ये बाकी पक्षियों की तरह खाने की तलाश में नहीं जाता बल्कि छोटी सी सूखी लकड़ी देखता है जिसमें वो आग लगा सके और उसमें वो कई अलग अलग तरह से आग लगाने की कोशिश करता है और एक बार आग लगने के बाद ये पक्षी उस लकड़ी को जंगल में जाकर छोड़ देता है जिससे जंगल में आग लग जाती है और फिर ये जंगल के बाहर उड़ते हैं और जैसे ही कोई शिकार बाहर आता है ये उसे दबोच लेता है। नंबर 2, आखिर बिना सिम के इमरजेंसी कॉल कैसे लग जाता है। अगर आपके फोन में सिम नहीं है लेकिन फिर भी आप चाहो तो आप इमरजेंसी कॉल लगा
सकते हो। तो आखिर कैसे? दरअसल हमारा जो सिम होता है वो नेटवर्क नहीं लेता, यानी कि हमारा सिम कभी भी कॉल नहीं करता। ये तो बस वेरिफिकेशन पासवर्ड है जिसमें आपका नंबर होता है और वो ये बताता है कि आपका नेटवर्क किससे मिल रहा है। इसके अलावा सिम का और कोई काम नहीं होता और हम कॉल हमारे फ़ोन से भी कर सकते हैं। और इमरजेंसी नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर होते हैं उन्हें कॉल लगाने के लिए हमें सिम यानी कि पासवर्ड चाहिए होता है, पर इमरजेंसी कॉल अनलॉक होता है, इसलिए हमें सिम की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 1, आखिर फैक्ट्री में अंडे कैसे बनते हैं? दोस्तों, कई लोग ये सोचते हैं कि फैक्ट्री में बिना मुर्गी के अंडे तैयार किए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिना मुर्गियों के अंडे तैयार नहीं किए जा सकते और जो अंडे बिना मुर्गियों के तैयार किए जाते हैं वो अंडे प्लास्टिक के बने होते हैं जो कि गैरकानूनी रूप से बनाए गए होते हैं। तो दोस्तों, अंडे बनाने के लिए जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं उनमें एक बड़ा सा हैन हाउस होता है और जिसमें हजारों मुर्गे मुर्गियां रखे जाते हैं, जिन्हें दिन में 3 बार सोयाबीन और प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है। और आपको बता दें कि एक मुर्गी एक साल में औसतन 300 अंडे देती है, लेकिन फैक्ट्रियों में दवाइयों के जरिए मुर्गियों से बहुत ज़्यादा अंडे निकलवाए जाते हैं। अब मुर्गियों को अंडे देने के लिए एक खुले स्थान पर छोड़ दिया जाता है और जैसे ही मुर्गियां अंडे देती हैं मशीन के जरिए इन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद इन अंडों को रोलिंग बेल्ट की मदद से आगे की ओर ले जाया जाता है, जहां अंडों को 45 डिग्री तापमान वाले पानी से साफ किया जाता है। इसके बाद इन्हें सुखाकर तेज रोशनी के बीच से गुजारा जाता है, क्योंकि तेज रोशनी में टूटे फूटे खराब अंडों को आसानी से देखा जा सकता है और जो अंडे खराब होते हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद इन अंडों की मजबूती की जांच की जाती है, जिसके लिए इन्हें इस मशीन से गुजारा जाता है। अब बारी आती है इन अंडों की ग्रेडिंग करने की, जिसमें एक मशीन की मदद से अंडों को उनकी क्वालिटी के अनुसार अलग अलग कर दिया जाता है और पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। आखिर में अंडों को इन क्रेट्स में पैक कर दिया जाता है और ट्रांसपोर्ट के जरिए इन्हें मार्केट तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि आखिर फैक्ट्री में अंडे बनते कैसे हैं।